है, गुब्बारे पर लिखा है पाकिस्तान। शेरगढ़ में गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस है। तो जोधपुर के शेरगढ़ में एक प्लेन नुमा गुब्बारा खेत में मिलने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। इस गुब्बारे पर पाकिस्तान के झंडे का निशान है, साथ में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा है। संभवतः ये गुब्बारा सीमा पार पाकिस्तान से उड़कर यहां पहुंचा है। हालांकि इसको लेकर किसी तरह की पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से ये गुब्बारा क्षेत्र में मिला है उसमें संदिग्धता पैदा हो रही है। हालांकि गुब्बारे से किसी तरह का खतरा नहीं बताया जा रहा है। सभी सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस को इस बारे में सूचना कर दी गई है। सभी एजेंसियां अपने स्तर पर गुब्बारे की जांच कर रही है। अभी तक इसको लेकर किसी भी तरह का आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया है। तो जोधपुर में एक गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया है, क्योंकि उस गुब्बारे में पाकिस्तान के झंडे और पाकिस्तान लिखा हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो जोधपुर में पाकिस्तान लिखा एक संदिग्ध गुब्बारा विमान मिला है और एजेंसियां अब अलर्ट मोड पर है। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील सुशीला शर्मा जी, जोधपुर में गुब्बारा मिलता है और उस गुब्बारे में पाकिस्तान और पाकिस्तान का झंडा लिखा हुआ मिला, जिस कारण से अब क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। क्या कुछ ये पूरा मामला, पहले आप ये बताइए। जी हाँ, देखिए असल में सीमावर्ती इलाकों में जो कि जैसलमेर और बाड़मेर वाला एरिया है, क्षेत्र है, वहां पर अक्सर इस प्रकार के गुब्बारे, पतंगे और ड्रोन्स मिलते रहते हैं। परंतु जोधपुर तक आना अपने आप में एक हड़कंप मचने जैसा है, क्योंकि जोधपुर की अगर माने तो जोधपुर से जैसलमेर के बीच की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर तक इस प्रकार का एक गुब्बारा आना, और वो प्लेन नुमा बना हुआ एक गुब्बारा है जिसपे पाकिस्तान इंडियन एयरलाइंस लिखा हुआ है। जब ये गिरा तो वहां आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और उन्होंने जब पुलिस को सूचना दी तो उसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई और इसे पूरी तरह से जांच लिया गया। हालांकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला, और ये पाकिस्तान की वही हरकत है जो अक्सर वो सीमावर्ती इलाकों में हड़कंप मचाने के लिए, पैनिक क्रिएट करने के लिए इस तरह के कार्य करते रहते हैं। इसी तरह की ये चीज है। और परंतु लोगों ने बस वहां पर भी सुरक्षा एजेंसी इस दिशा में भी प्रयास कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की सीमा में से ही ये गुब्बारा किसी ने उड़ाया हो, या ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि भारत की सीमा के बाहर से ही गुब्बारा आया है या अंदर से ही किसी ने इतनी दूर तक ये गुब्बारा कैसे पहुंचा। ठीक है सुनील सुशीला शर्मा जी, ये गुब्बारा कैसे मिलता है, इस गुब्बारे को पहले किसने देखा, कहां पर मिला, वो जगह भी बताइए। जी हाँ, जोधपुर से आगे एक जगह है शेरगढ़ तहसील, जहां पर कुछ ग्रामीणों ने, कुछ नागरिकों ने जब इस गुब्बारे को पड़ा हुआ देखा तो उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि इस तरह का एक गुब्बारा पड़ा हुआ है। क्योंकि प्लेन नुमा बनाया हुआ गुब्बारा था, तो प्रथम दृष्टया जब उसको देखा गया तो ऐसा लगा कि जैसे कोई प्लेन जैसा छोटा, कोई ड्रोन जैसा कुछ पड़ा हुआ है। तो जो स्थानीय लोग थे उनमें हड़कंप सा मच गया। उन्हें लगा कि इसमें कहीं कोई बम ना हो, इसमें कहीं कुछ विस्फोटक पदार्थ ना हो, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले पुलिस को इत्तला की। जब पुलिस ने आकर उसे चेक किया और जो चीजें उस पर लिखी हुई थी, पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ था, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ था, और भी कुछ चीजें इस तरह की लिखी हुई थी, जिसको देखकर पता चला कि असल में ये सिर्फ गुब्बारे की शक्ल में, प्लेन की शक्ल में एक गुब्बारा है। बाकी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं निकला जिससे कि डरा जाए या जिससे किसी प्रकार की कोई और आशंका देखी जा सकती हो। ठीक है सुनील सुशीला शर्मा जी, यहाँ पे एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या ये पहला मामला है जब राजस्थान में इस तरीके के संदिग्ध गुब्बारे पाकिस्तान में पाए गए हैं, या इससे पहले भी ऐसे मामले आ चुके हैं? जी नहीं, ये मैं आपको पहले ही बताया कि सीमावर्ती इलाके जो है, जो जैसलमेर के आसपास का इलाका है, मोहनगढ़ है, या जो वो ऐसे इलाके हैं जो कि बिल्कुल सीमा से सटे हुए हैं, वहां पर अक्सर इस प्रकार के पत्र गुब्बारों के साथ, कबूतर के साथ बांधकर या ड्रोन के साथ बांधकर या पतंग के साथ लटकाकर इस तरह की चीजें भेजी जाती हैं, जो कि पाकिस्तान की तरफ से भेजी जाती हैं अक्सर। तो वहां के लिए एक नई बात नहीं है, परंतु जोधपुर तक आना, मैंने कहा कि लगभग 200 से 250 किलोमीटर तक का सफर तय करने के बाद किसी गुब्बारे का आना, इसलिए उन लोगों के लिए थोड़ा सा नया था, इसलिए वहां हड़कंप ज्यादा मच गया। बाकी जैसलमेर के इलाकों में अक्सर इस तरह की चीजें देखी जाती रहती हैं। अक्सर कई बार इस तरह के गुब्बारे, कई बार ड्रोन और कई बार पतंगे, कई बार कबूतर के साथ बांध के लेकर भेजना, इस तरह की चीजें अक्सर वहां होती रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे पुलिस का और सुरक्षा एजेंसियों का क्या कुछ कहना है, उनकी तरफ से कुछ बयान सामने आया?
फिर भी इसे अपने लेवल पर और इसका जांच कर रही हैं कि ये मैंने बताया कि इसमें एक सबसे बड़ा संदेह का कारण ये है कि अगर ये पाकिस्तान से आया तब तो ठीक है, ये उनका हड़कंप करने का एक तरीका हो बिल्कुल। सकता है, पैनिक क्रिएट करने का एक तरीका हो सकता है, परंतु अगर ये हिंदुस्तान की सीमा में से ही किसी ने भेजा है तो ये जांच का विषय है। किसने भेजा, क्यों भेजा, उन पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी जोधपुर में ये मामला, बाकी वहाँ पे जो ग्रामीण लोगों को क्या कुछ कहना है, उनसे आपने बातचीत की? क्योंकि जैसे ही ये गुब्बारा देखा तो वहाँ पे हड़कंप मच गया, दहशत का माहौल बन गया था। जी हाँ, देखिए ग्रामीणों में दहशत का माहौल बनना बिल्कुल वो है। और अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि मई के आसपास में इस तरह के युद्ध और इस तरह की चीजें वहां पर गिरी थी, ड्रोन गिरा था, लोगों ने नगर खाली करवा लिए थे, शहर खाली करवा लिए थे, तो इस तरह की चीजों से वहां पर एकदम से दहशत फैलना बिल्कुल जायज है। वहां के लोग बिल्कुल। अचानक से डर गए, इसीलिए उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। नागरिकों को हालांकि जब उन्हें पता चला कि गुब्बारा है तो उसके बाद वो आराम से शांत हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक वहां थोड़ा सा इस तरह से लोगों को लोग चौकन्ने हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा इस अभी ये गुब्बारा आया, कल को कहीं कोई बम ना आ जाए, कोई ड्रोन ना आ जाए। ठीक है, सुनील सुशीला शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वक्त हो चला है छोटे से